हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिल स्कॉलर। आज हमने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 2024 के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने हैं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन्हीं में से हर साल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से ये न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूलेज हैं ये यूज होंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसके बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल है। इसमें 5 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 1 मार्क्स के भी आते हैं। तो ये मैंने सारे न्यूमेरिकल इसमें सोल्व करे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमने यूज करना है सीरीज का, जिसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है 1 अपॉन RP। पैरेलल का फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। फिर हमने थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड। कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। और पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। आपको ये 4 फॉर्मूलेज अच्छे से याद करने हैं। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बच्चे हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ए पार्ट दिया है और बी पार्ट, दो केसेस दिए हैं और दोनों केसेस में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी है और बताया है कि अगर हम इनको रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या आंसर होगा। तो हम पहले फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस में हमें एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें दी है 1 ओहम और R2 की जो वैल्यू हमें दी है 10 की रेज टू पावर 6 ओहम। और दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। मींस इस तरह से, मतलब कि एक रेजिस्टेंस हमने इस तरह कनेक्ट करा है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, ये 1 ओहम का है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है ये हमारे पास 10 की पावर 6 ओहम का है। तो आपको पता है बेटा, पैरेलल का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल का 1 अपॉन R1, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन R2 10 रेज टू पावर 6। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो एलसीएम आएगा 10 की पावर 6 जो आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू, अगर 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 6 जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको ओपन करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। अभी इसमें हम प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो इसमें आ जाएगा 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास प्लस करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, ये देखो 6 जीरोस लगा के। ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है। 1 अपॉन RP है, हम इसको उल्टा करेंगे तो ये RP बन जाएगा। तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो ये टर्म्स आ जाएगी, तो ये नीचे वाले ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी 1। ठीक है। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चे, इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 0.99। ऐसे 99 हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है। तो जो हमारे पास RP की वैल्यू आएगी, अगर हम दोनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी 0.9999 ओहम आएगा। और 0.99 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। ठीक है जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ये किसके इक्विवेलेंट हम माना जाएगा, किसके बराबर है, 1 ओहम के। तो हम RP की वैल्यू 1 ओहम भी लिख सकते हैं कि अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन RP। ठीक है जी। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में हमने करना है, जो बी पार्ट है उसमें हमें R1 की वैल्यू क्या दी हुई है,
हमें R1 की जो वैल्यू दी हुई है बेटा, वो हमें दी है 1 ओहम 10⁻³ ओहम। ए की वैल्यू हमें दी है 1 ओहम, R2 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 ओहम, और R3 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10⁻³ ओहम 10⁻6 ओहम। तो ये सेकंड की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी है 10⁻³ ओहम 10⁻6 ओहम। और अब हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। एक 1 ओहम, ठीक है जी, तीनों को हमने क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। एक 1 ओहम है, एक की पावर 10⁻³ है, एक की पावर 10⁻6 ओहम है। तो अगर पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो वो 1/RP, ठीक है। तो 1/R1 हमें दिया 1, 1/R2 की वैल्यू दी है 10⁻³ और 1/R3 की वैल्यू दी है 10⁻6 ओहम दिया हुआ है, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम जो हमारे पास आएगा 10⁻6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10⁻6, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे आ जाएगा 10+1। तो अभी इसको हमने क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10⁻6 मीन्स कितनी जीरोस आएंगी, 6 जीरोस आएंगे। 10⁻6 कितनी जीरो, 6 जीरोस, प्लस 10⁻³ का मतलब कितनी जीरोस आएंगी, 3 जीरोस, प्लस आगे आ गया 1। अब सभी को ऊपर वाले टर्म्स को प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारे पास आएगा 1001001 डिवाइडेड बाय 6 जीरोस, ठीक है जी। अब हमने ये पैरेलल में 1/RP कितना आ गया, इतना। अब हमने इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। उल्टा कर देंगे तो हमारे पास RP आ जाएगा। RP आने से क्या होगा, ये वाली टर्म ऊपर जा जाएगी, ये वाली नीचे, मतलब कि 10⁻6 ऊपर आ जाएगा, मतलब कि 666 जीरोस ऊपर आ जाएंगी, नीचे आ जाएगा 1001001। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बेटा। कटिंग करके हमारे पास जो आंसर आएगा, इनको कट करके जो हमारे पास आंसर है वो आएगा 0.999000001 ओहम। तो ये अप्रोक्सीमेटली आरपी जो है किसके इक्वल आएगा, 0.99 किसके इक्वल आ जाएगा, मान लो वो 1 ओहम के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं आरपी किसके इक्वल आ गया, 1 ओहम के। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है सोल्व कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 2, 2 lamps on one rated 100 watt at 220 voltage and other 60 watt at 220 voltage are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 watt? इस क्वेश्चन में क्या बताया बच्चे, इस क्वेश्चन में बताया, मान लो आपके पास 2 लैंप है, ठीक है जी। हमने ये 2 लैंप कंसीडर करे, ठीक है। इस लैंप की जो वाट है, पावर जो है वो है 100 वाट का। ये एक लैंप जो है 100 वाट का है और एक लैंप जो है 60 वाट का है। मान लो ये दूसरा लैंप है, ये इसकी कितनी वैल्यू है, 60 वाट। और दोनों को हमने कैसे कनेक्ट करा हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करा हुआ। कैसे कनेक्ट करा बच्चे, हमने पैरेलली हमने 2 लैंप कनेक्ट करा है और दोनों को जो वोल्टेज जा रही है, ठीक है, कितनी वोल्टेज जो सप्लाई कर रही है, 220 वोल्टेज इसको भी जा रही है और 220 वोल्टेज जो है हमने इसको भी सप्लाई करी है। मीन सबको जो मेन सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 220 वोल्टेज। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर 2 लैंप जो है, एक 100 वाट का है और एक 60 वाट का है, दोनों लैंप को अगर हमने पैरेलली कनेक्ट करा और दोनों को वोल्टेज भी सेम प्रोवाइड करें, तो इस पूरे इस बल्ब में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट, कि कितना करंट जो है इसमें सर्किट में फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है करंट, हमें करंट निकालना है। करंट मीन्स आई निकालना है। तो मान लो हमें दिया क्या है, पहले हमें फर्स्ट लैंप की पावर दी है। फर्स्ट लैंप की पावर हमें कितनी दी है, 100 वाट, ठीक है जी।
दूसरे लैंप की पावर हमें कितनी दी है 60 वाट, और वोल्टेज जो है हमें कितनी दी है, दोनों को सेम वोल्टेज प्रोवाइड करी है, मीन्स 220 वोल्ट हमने सेम प्रोवाइड करी है। क्लियर है जी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो हमने टोटल पावर, हमने देखना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पहले तो हमने टोटल पावर कैलकुलेट करना है। टोटल पावर, टोटल पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे, P1 प्लस P2 करके। तो ये हमारे पास टोटल पावर को हम P के साथ मान लो डोनेट करते हैं, तो P हमारे क्या टोटल पावर हो गया P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू हमने क्या फिल करी है, P1 हमें दिया है 100 और P2 हमें कितना दिया है 60 वाट। ठीक है जी, दोनों को हमने बेटा प्लस करा है, प्लस करके हमारे पास आ जाता है 160 वाट। तो मतलब कि दोनों बल्ब को, अगर दोनों लैंप को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना वाट हो जाएगा, 100 और 60 कितना हो गया 160 वाट। तो पावर हमारे पास कितनी आ गई 160 वाट। ठीक है जी, ये टोटल पावर है। ठीक है जी। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, इस पूरे सर्किट में कितना जो आई है फ्लो हो रहा है, वो आई निकालना है, करंट निकालना है। तो आपको हम यहाँ पे हमने पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज, पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है V मल्टीप्लाई आई। ये फार्मूला आपको बेटा याद रखना है, पावर का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई आई। सो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P का मतलब होता है पावर और V का मतलब होता है करंट। इसको हम बोलते हैं पावर बोलते हैं इसको, V को हम क्या बोलते हैं वोल्टेज, और I को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। तो यहां से हमने क्या निकालना है कि पूरे सर्किट में कितना करंट, पावर तो हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, पर करंट हमें नहीं पता, हमने करंट निकालना है। तो यहां से आई का फॉर्मूला बन गया, V जो है इसके ओवर में चला जाएगा P अपॉन V। ठीक है, तो करंट हमें निकालना है, तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। पावर का वैल्यू क्या है 160, जो हमने लिया, वोल्टेज हमें कितनी दी सेम सप्लाई करी थी 220, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, आई हमारे पास आ गया 60 अपॉन 22। आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 0.727 अम्पेयर। ठीक है, करंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0.727, और आई के यूनिट क्या होते हैं, करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर। तो ये हमारे पास आंसर है। तो दिस इज अ करंट, कि इतना करंट जो है, कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.727 करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current 5 ampere, calculate the heat developed in 30 second। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है बच्चे, मान लो हम इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन मीन्स प्रेस है। मान लो आपके पास कोई जो ये प्रेस है आपके पास, ठीक है, इसमें बताया कि एक प्रेस है जो कपड़े प्रेस करती है, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें जो रेजिस्टेंस दी है कि वो कितना करंट रोक के रखती है, रेजिस्टेंस है इस आयरन प्रेस की 20 ओहम। ठीक है, और इस जो करंट में, इस जो प्रेस जो है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई जो कितना करंट फ्लो हो रहा है प्रेस में 5 एम्पेयर करंट जो है इस प्रेस में जो है फ्लो हो रहा है। कितना टाइम में 30 सेकेंड में, मतलब कि 30 सेकेंड में अगर आप प्रेस को गर्म करते हो तो उसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। और जब हम 5 एम्पेयर करंट इसमें प्रेस में फ्लो होगा, करंट जाएगा 5 एम्पेयर, तो ये कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ये हीट कैलकुलेट करनी है। समझ आया। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, इसमें बताया कि आपने कोई कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस ली है, उसको आपने 30 सेकंड में चेक करना है कि 30 सेकंड में उसमें कितना करंट जा रहा है प्रेस में। अगर उसमें 5 एम्पेयर करंट जा रहा है तो वो प्रेस जो है कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो हमें रेजिस्टेंस क्या दी हुई है, रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 20 ओहम, ठीक है, प्रेस की, और उसमें कितना, प्रेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम में
30 सेकंड में, 30 सेकंड में 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालनी है। तो हमें पता है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज इक्वल्स टू H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो अभी निकालते हैं फॉर्मूला, सोल्व करते हैं। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर, करंट कितना है 5 एम्पेयर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 20, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करके हमारे पास क्या आता है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30। तो यहां से हमारा क्लियर हो जाता है हीट कितनी आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 25, 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 600, 20 मल्टीप्लाई 30 600। तो ये हमारे पास टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, इतनी 15,000 जूल। हीट के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। हीट एक एनर्जी होती है इसलिए इसके यूनिट होते हैं जूल। तो 15,000 हीट प्रोड्यूस्ड होती है। यहां से क्लियर होता है कि अगर हम 5 एम्पेयर करंट प्रेस में से प्रेस को 5 एम्पेयर करंट देंगे 30 सेकंड के लिए, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, 15,000 एम्पेयर जूल, इतनी हीट एनर्जी प्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड to 20 volt and 100 watt when it is power operated on 110 volt and the power consumed will be। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दी हुई है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बताया कि मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारे पास कोई भी बल्ब ले लिया इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है जी। इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी, मान लो ये हमने बैटरी लगाई है, ठीक है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, कितनी वोल्टेज दी है इसको हमने 220 वोल्टेज हमने इस बल्ब को दी है, ठीक है। और ये बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का बल्ब है। तो फिर हमने कुछ टाइम के बाद ये बल्ब, ये पावर जो है बल्ब हटाकर इसकी वाट जो है बढ़ा दी, मीन्स मतलब कि इसको हमने कितना कर दिया 110 वाट, ठीक है। तब हमने बताना है कि इस बल्ब की कितनी पावर कंज्यूम होगी। सेम हमने वोल्टेज सप्लाई करी है तो फिर हमने उसकी मतलब कि 110 जो है हमने इसकी वाट इंक्रीज कर दी है। तो तब हम देखेंगे तो ये कितनी जो है पावर कंज्यूम करता है, ठीक है बच्चे। तो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लो हमें सबसे पहले क्या दिया, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो हमें दिया पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की कितनी पावर दी हुई है, जिसको हम P1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर हमें दी है 100 वाट, ठीक है जी। और वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है 220 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो V के रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज, R के रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, P के रिप्रेजेंट करता है पावर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें P की वैल्यू भी पता है, V की वैल्यू पता है, और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P नीचे आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो इसमें हमने वैल्यू फिल करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 220, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर हमें दी है 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर आता है, हाँ जी। तो पावर का 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 484। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम। तो कितना रेजिस्टेंस निकल कर आया, 484 रेजिस्टेंस। ये हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। तो अब हमने ये जो हमारे पास आंसर आ गया R, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मान लो ये जो पावर 100 वाट थी इसको हमने चेंज कर दिया, 100 से हमने 110 कर दी पावर, ठीक है। 100 को हटा के कितनी पावर लगा दी हमने बल्ब की 110 वाट, ठीक है जी। तो उस केस में हमने क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, 110 हमने क्या अप्लाई करी है, वोल्टेज। ये देखो बेटा, यहाँ पे हमने बताया कि 110 वोल्टेज, हमें ये पावर नहीं पता, हमें यहाँ पे ये वोल्टेज जो है ये हमने 110 वोल्टेज प्रोवाइड करी है। अगर आप 110 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, मतलब कि नेक्स्ट केस में आपने एक बल्ब लगाया, हमें उसकी पावर नहीं पता, हमने वोल्टेज कितनी सप्लाई करी है, 110 वोल्टेज। ठीक है, इतनी सप्लाई करी है, तो पावर हमें नहीं पता, पावर हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पावर को कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है P डैश इक्वल्स टू V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे पावर निकालेंगे, V डैश क्या आ गया हमारे पास 110, तो 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या निकला है, 484। 11 पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 121 100 484। आपस में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 25 वाट। कि ये किस पे कट जाएगा, 25 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 वाट। तो यहाँ से ये हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पे हमें बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो पावर हमें दी हुई है, पावर हमें कितनी दी है, 100 वाट। ठीक है, वोल्टेज हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, V। और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पता, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, V स्क्वायर अपॉन P। तो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। फिर इन्होंने कहा कि ये जो अगले केस में क्या है कि हमें बल्ब पता है पर हमें उसकी पावर जो है नहीं पता। ठीक है, पर हमें ये पता है कि कितनी वोल्टेज हमने सप्लाई करी है, 110 वोल्टेज सप्लाई करी है। मान लो अगर आप 110 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो तो पावर आपको नहीं पता, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, वोल्टेज हमें पता है 110, पावर हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करी है 484। ये फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 25 वाट का वो बल्ब है जिसको हमने 110 वोल्टेज सप्लाई करी है और उसमें रेजिस्टेंस 484 ओहम लग रहा है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। अ बैटरी ऑफ 9 volt is connected in series with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current will flow through a 12 ohm resistor? इस क्वेश्चन में क्या बताया बच्चे, इस क्वेश्चन में बताया कि मान लो हमारे पास एक 5 हमें रजिस्टर दिए हैं और उनकी हमें रेजिस्टेंस दी है, 5 रेजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो ये हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कितने रेजिस्टर कनेक्टेड है, 5, 1 2 ठीक है। इन्होंने बताया है कि 5 रेजिस्टर है, R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, 5 रेजिस्टर हमने, इन्होंने बोला है कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में एक का कितनी वैल्यू है, 0.2 ओहम, दूसरे की वैल्यू कितनी है 0.3 और तीसरे की कितनी है 0.4, इसकी है 0.4 और इसकी कितनी है 0.5 और इसकी कितनी है 12 ओहम। मतलब 5 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और इनको एक बैटरी सप्लाई की, ये हमारी क्या है, बैटरी है। ठीक है जी, ये बैटरी सप्लाई की, ये बैटरी कितने वोल्टेज की है, 9 वोल्टेज की है। और हमें बताना है कि जब अगर हम 9 वोल्टेज की बैटरी ये 5 रजिस्टर के कनेक्टेड करते हैं, 5 रजिस्टर अगर कनेक्ट करते हैं इस 9 वोल्टेज की जो अगर बैटरी सप्लाई करते हैं तो इसमें कितना करंट जो है फ्लो होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, तो मीन्स आपको सीरीज का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है जी, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हमने
सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 कितना हमें दिया है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0. सो नेक्स्ट है 12 ओहम। तो सबको हमने ये हमारा सीरीज है, ठीक है जी, एस के साथ डोनेट किया। इन सबको हमने प्लस करते हैं, प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, इनको मैंने प्लस किया यहां तक, तो ये हमारे पास आ गया 1.4 प्लस 12। तो इनको जैसे हमने प्लस करा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 30.4 ओहम। तो ये कितने कनेक्टेड है, सीरीज में। मतलब कि अगर तीनों को हमने प्लस करा तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा सीरीज में 30.4 ओहम, ठीक है जी। सबको प्लस करके हमने एक रेजिस्टेंस बना ली है, ठीक है जी। तो 30.4 ओहम आ गया। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें कैलकुलेट करना है बेटा करंट, कैलकुलेट करना है हमें, ये कैलकुलेट करना है आई। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओहम लॉ का। ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR है, हमें रेजिस्टेंस भी पता है, हमें वोल्टेज भी पता है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हमने फॉर्मूला बना लिया, I यहां रहा और R नीचे चला गया, V अपॉन R। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी। V की वैल्यू क्या है, वोल्टेज हमारे पास कितनी दी हुई है 9 वोल्टेज, रेजिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट करा है 30.4, और I हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.67 एम्पेयर। आई के यूनिट्स क्या होते हैं, ए, जिसको हम एम्पेयर भी लिखते हैं। तो करंट हमारे पास कितना आ गया 0.67। तो कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, 0.67 एम्पेयर जो करंट है इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, 0.67 एम्पेयर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। An electric heater of resistance 8 ohm draws 50 ampere from service main for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बताया है, इस क्वेश्चन में बनाया, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। एक हमने इलेक्ट्रिक हीटर है हमारा, ठीक है जी। इस इलेक्ट्रिक हीटर में कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 8 ओहम रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है। इस हीटर में 8 ओहम रेजिस्टेंस है, और इस हीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस हीटर में 15 एम्पेयर करंट जो है इस हीटर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितने घंटे के लिए, टाइम भी दिया हुआ है 2 घंटे के लिए इस हीटर में 15 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस 8 ओहम दी है। और हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम इस हीटर को 15 एम्पेयर करंट दे रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो ये हीटर कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, कितनी हीट हमें देगा। हीटर का काम क्या होता है, हीट देना, ठीक है जी। विंटर सीजन में हीट प्रोवाइड करता है। अगर हम 15 एम्पेयर वाला हीटर लेते हैं तो वो हमें कितनी हीट प्रोड्यूस करके देगा 2 घंटे के लिए। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर हमें कितनी दी है, हीटर की जो रेजिस्टेंस हमें दी हुई है जिसको हम आर के साथ डोनेट करते हैं, वो हमें दी है 8 ओहम, ठीक है जी। और करंट कितना फ्लो हो रहा है हीटर में, वो हो रहा है 15 एम्पेयर करंट जो है हीटर में फ्लो हो रहा है। और टाइम हमें कितना दिया है 2 आवर्स का, 2 घंटे का हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितना रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर इट्स इलेक्ट्रिक पावर। तो कितना मतलब कि इसमें हीटर जो है, हीटर जो है हीट प्रोड्यूस करता है, और कितनी पावर हमें ये देता है। मतलब कि इस हीटर के इन द सेंस हमें पावर कैलकुलेट करनी है। हमें पावर पता लग गई तो पता लग जाएगा कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है जी। तो हमें पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। सो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। हमें पावर कैलकुलेट करने की, कितनी पावर है हीट की, तो कितनी हीट डेवलप्ड होती है इसमें। तो करंट हमें दिया है 15 एम्पेयर, इसका स्क्वायर किया, रेजिस्टेंस हमें आर दिया है उसको हमने 8 लिखा है। तो कैलकुलेट करते हैं, 50 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई 8।
तो ये पावर जो है इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आएगा 1800 जूल। ठीक है जी, 1800 वाट। पावर के यूनिट क्या होते हैं? वाट। या वाट लिखो या जूल पर सेकंड लिखो, दोनों एक ही यूनिट है, या वाट होंगे या जूल सेकंड, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 1800 वाट जो है, इतनी पावर हमें मिलती है हीटर से। अगर हम हीटर को 15 एम्पेयर करंट देंगे 2 घंटे के लिए, तो वो हमें कितनी पावर देगा? 1800 वाट हीट जो है सप्लाई करेगा। इतनी हीट जो है इसमें डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 3 resistance 40 ohm, 60 ohm, 90 ohm are connected in series. What is its equivalent resistance? इस क्वेश्चन में क्या बताया बच्चे कि मान लो सीरीज में कि 3 रेजिस्टेंस है। एक 40 ओम का कितने रेजिस्टेंस हमें दिए? R1। एक 40 ओम का रेजिस्टेंस है R2। एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है R3। और एक हमारे पास है 90 ओम का रेजिस्टेंस। और तीनों रेजिस्टेंस को हमने कैसे कनेक्ट करा है? सीरीज में। मान लो ऐसे कनेक्ट करा है हमने। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, हमने उसको सीरीज में कनेक्ट करा। एक 40 ओम का रेजिस्टेंस, एक 60 ओम का और एक 90 ओम का। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मींस सीरीज में कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका फॉर्मूला आ गया 40 ओम प्लस 60 ओम प्लस 90 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 ओम। 180 ओम। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 180 ओम। क्लियर है कि 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। which uses more energy as 25 watt TV set for 1 hour and 1200 watt toaster for 10 मिनट। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बताया है, मान लो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। इसमें बताया कि एक हमारे पास टीवी है और एक हमारे पास क्या है? टोस्टर है। ठीक है जी, एक हमारे पास टोस्टर है। तो इसमें बताया कि जो टोस्टर है, टीवी है, टीवी की हमें बताया कि टीवी कितनी पावर कंज्यूम करता है? 250 वाट पावर कंज्यूम करता है। कितने टाइम में? उसका टाइम हमें दिया 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में वो 250 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर टोस्टर की बात करें, टोस्टर जो है वो कितने टाइम में? 10 मिनट में। जो टोस्टर है 10 मिनट में कितनी पावर जो है कंज्यूम करता है? 1200 वाट। और हमें बताने कि दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, कि टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है कि टोस्टर करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी। टीवी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करता है? मींस उसकी जो पावर है, ठीक है, इसको P1 कंसीडर करें। पावर कितनी है टीवी की? 250 वाट। ठीक है जी। टाइम कितना ले रहा है? T1 कंसीडर कर लेते हैं। टाइम 1 जो है 1 आवर, 1 घंटा टाइम ले रहा है। ठीक है जी। तो उसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हमने एनर्जी कैलकुलेट करना है E1। तो E1 का फॉर्मूला होता है, पावर को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ तो हमें पता लग जाएगा कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है टीवी में। तो पावर क्या है हमारे पास? 250 मल्टीप्लाई टाइम हमें किया दिया है 1 आवर। तो एनर्जी हमारे पास क्या आ गई है टीवी की? 250। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल। तो इतनी एनर्जी जो है कौन कंज्यूम कर रहा है? टीवी कंज्यूम कर रहा है। टीवी इतनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है टोस्टर की। फर्स्ट केस क्लियर हो गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी इसने? 250 जूल। अब हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, टोस्टर की। तो टोस्टर के केस में हम लेते हैं सेकेंड केस में
ठीक है। इन सेकंड केस लिख लो उसको आप। ठीक है जी। सेकंड केस में क्या लेते हैं हम, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, टोस्टर कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम करता है। ठीक है जी। तो टोस्टर की जो पावर दी थी जिसको हमने P2 कंसीडर कर लेते हैं, आपको पता है कि जो पावर टोस्टर की थी वो 1200 वॉट थी। ठीक है जी। और टाइम कितना कंज्यूम कर रहा था टोस्टर, टाइम उसमें बताया था 10 मिनट, 10 मिनट वो टाइम कंज्यूम कर रहा था। और हमें 10 मिनट, जो टाइम हमें 10 मिनट दिया है ना बेटा, इसको सबसे पहले हमने आर में कन्वर्ट करना है। तो 10 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/60 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, इसको T2 कंसीडर करेंगे। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 1/6। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, और टाइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10/60। ये 10/60 लिख लो या 1/6 लिख लो, 1/6 आर। ठीक है। और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है E2। E2 का फॉर्मूला क्या है, P2 × T2। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज फिल करते हैं बेटा। पावर जो है हमारे पास है 1200 वॉट, टाइम हमारे पास है 1/6, 6 के साथ ये कैंसिल हो गया, 6 2 12, 200। तो एनर्जी जो हमारी आई टोस्टर की वो आई है 200 वाट आर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एनर्जी है 200 वाट आर। ऊपर कितनी थी एनर्जी, जूल, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पावर के यूनिट क्या होते हैं वाट, टाइम की यूनिट क्या है आर। तो आप यहाँ पे जूल की जगह आप लिखो वाट आर। ठीक है। E1 = 250 वाट आर। तो इतनी एनर्जी यूज हुई टीवी में, और इतनी एनर्जी टोस्टर में, कितनी एनर्जी यूज हुई है, ये टोस्टर की एनर्जी। तो यहां से क्लियर होता है कि टोस्टर में 200 वाट, ठीक है जी, और एनर्जी E1 में जो है 250 वाट एनर्जी यूज हुई है। तो यहां से क्लियर हो कि जो E1 की एनर्जी है वो किससे ज्यादा है, E2 की एनर्जी से। ठीक है। E1 की एनर्जी कितनी है, टीवी की एनर्जी कितनी है 250 वाट, और E2 की एनर्जी कितनी है 200 वाट आर। क्लियर हुआ। तो यहां से क्लियर हो गया कि टीवी जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी, टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू टोस्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओहम एंड 4 ओहम। बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझने कैसे करना है। इसमें बताया कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओहम है। मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, एक R1 है, इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओहम। ठीक है। R2 है, उसकी भी रेजिस्टेंस क्या है 6 ओहम। R3 जो है उसकी भी रेजिस्टेंस क्या है 6 ओहम। कि तीनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, और हमें इन तीनों रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करना है। चाहे आप इसको सीरीज में कनेक्ट करो, चाहे आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, दोनों में कर सकते हो। दोनों में करके आपका पहले का आंसर 9 ओहम आना चाहिए, दूसरे का आंसर 4 ओहम आना चाहिए। तो मीन्स पहला हम फर्स्ट केस करते हैं कि फर्स्ट आंसर हमारा क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस का हमारा 9 ओहम आना चाहिए। ठीक है जी। 9 ओहम रेजिस्टेंस जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट आंसर है 9 ओहम। देखो ये हमें आंसर लेके आना, आंसर हमें दिया और देखना है कि कैसे हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज पैरेलल में, ताकि हमारा आंसर 9 ओहम आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले तो हमने 2 रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है। हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, एक R1 ले लो और इसको R2 लिया।
और एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया R3। ठीक है, हमने हमारा टारगेट है कि हमें 9 ओहम आंसर आना चाहिए। तो 9 ओहम आंसर लेकर आने के लिए पहले दो रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और थर्ड को हमने सीरीज में कनेक्ट करा। तो आपको मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, बताया था कि अगर पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हमने सीरीज में कनेक्ट करना है तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, इसमें पैरेलल में भी कनेक्टेड और सीरीज में भी। तो सबसे पहले हमने ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले हमने इसको सोल्व करना है। ये भी 6 ओहम का है, ये भी बेटा 6 ओहम का है और ये भी 6 ओहम का है। तो सबसे पहले हमने ये वाला सर्किट जो है, इस सर्किट को हमने सोल्व करना है। इसको भूल जाओ, आपने पहले पैरेलल वाले को सोल्व करना है। तो पैरेलल वाले को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो पैरेलल वाले को सोल्व करने के लिए हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि पैरेलल में तो दो रेजिस्टेंस है, तो इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा। तो 1/, पहले का क्या है 6, दूसरे का भी क्या है 6, 1/6 प्लस 1/6 किसके इक्वल आ गया, 6/1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 1 2, 2 3 का 6। तो ये हमारे पास 1/RP किसके इक्वल आ गया 1/3। अभी हमने इसको कैसे किया, रेसिप्रोकल करिए, मतलब अगर हमने रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RP किसके इक्वल आ जाएगा 3 ओहम के आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, RP ऊपर आ गया और 3 ऊपर आ गया, तो RP इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा सर्किट दो क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। तो ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास आ गया R1, ये हमारा क्या बन गया, पैरेलल को तोड़कर ये हमारा 3 ओहम बन गया, और ये वाला जो है हमारा, ठीक है, R2 ये हमारा है 6 ओहम का। तो ये अब ये इन दोनों को पैरेलल को ब्रेक करके हमारे पास ये आ गया। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज का। तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 हमारे पास है 3 ओहम प्लस R2 हमारे पास है 6 ओहम। तो 6 और 3 कितने हो गए 9। तो यहाँ पे हमने आंसर क्या निकालना था 9 ओहम। तो ये हमारे पास सीरीज में कनेक्ट करके हमारा क्या आंसर आ गया 9 ओहम। तो अब हमने जब इन दोनों पे सीरीज का फॉर्मूला लगाया तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया 9 ओहम का। क्लियर हुआ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चे, हमें 3 रेजिस्टेंस सेम दिए हैं 6 ओहम के, और पहला क्वेश्चन जो है, पहला केस है कि 9 ओहम आना चाहिए, कि आपने तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करो, कि उसमें सीरीज भी होना चाहिए। पहले मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, एक को हमने सीरीज में कनेक्ट, पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगा के दोनों को तोड़ के एक बना लिया 3 ओहम, फिर दोनों पे सीरीज का फॉर्मूला लगाया, 6 और 3 9, और ये एंड में 9 ओहम आ गया। तो ये हमने फर्स्ट वाला आंसर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट केस है 4 ओहम। तो सेकंड केस में क्या आएगा, 4 ओहम लेकर आना आपने। तो 4 ओहम के लिए सेकंड वाला केस में बताना है कि 4 ओहम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 4 ओहम के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह का हम सर्किट जो है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, कैसे हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किट में आपने क्या करना है, दो रेजिस्टेंस को ऐसे लगाना है सीरीज में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए 4 ओहम, और एक हमने इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है। इसका ये भी 6 ओहम है, ये भी 6 ओहम का है, और ये भी 6 ओहम का है। पहले ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी, तो पहले हमने इसको ब्रेक करना है, इन दोनों पर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब मैंने सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये क्या बन गया, सीरीज का R1 प्लस R2। तो सीरीज में क्या आ गया, 6 प्लस 6 क्या हो गया 12 ओहम। तो इनको ब्रेक करके ये हमारा क्या आ गया सीरीज में 12 ओहम। ठीक है, बट हमें तो 4 चाहिए ना, तो
जैसे हमने इसको ब्रेक किया, देखो बेटा यहाँ पे हमने जैसे इसको ब्रेक किए, इन दोनों पे हमने सीरीज का फॉर्मूला, इस पर और इस पे सीरीज का फॉर्मूला लगाया, तो ये कितना बन गया टोटल 12 ओम का। ये हमारा 12 ओम का बन गया। नीचे हमारे पास कितना है 6 ओम का। ठीक है जी, इसको चलो R1 कंसीडर कर लेते, इसको हमने R2 कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, अब ये दोनों किस में है पैरेलल में, एक 12 ओम का है और एक 6 ओम, क्योंकि इन दोनों को हमने सीरीज में कन्वर्ट करके 12 ओम का बना लिया। तो ये हमारे पास जो है 12 ओम का रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है। तो इट मीन्स हमने पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। तो यहाँ पे हमने क्या किया एलसीएम लेंगे पैरेलल का, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 12 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 + 2, तो ये 3/12 आ गया, 3 के टेबल में कट गया, 3 4 12। तो यहाँ पे हमारा जो पैरेलल का फॉर्मूला आता है आरपी इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4। तो अभी हमने इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए 4 ओम। तो जैसे हमने आरपी रेसिप्रोकल करा तो आरपी किसके इक्वल आ गया 4 ओम के। तो ये हमारा आंसर जो है बन गया। तो इन दोनों पर जब हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बन गया 4 ओम का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी 176 resistors in parallel are required to carry 5 ampere 220 वोल्ट लाइन। इस क्वेश्चन में क्या बताया कि हाउ मैनी 176 रजिस्टर, कि 176 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और उनको 5 एम्पेयर करंट हम दे रहे हैं और हम उसकी वोल्टेज दी है 220। तो देखो बेटा सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें वोल्टेज जो हमें गिवन है, वोल्टेज हमें दी है 220 वोल्टेज दी है। ठीक है जी, तो हमें रेजिस्टेंस कितना दिया है 176, 176 हमें ओहम रेजिस्टेंस दी हुई है रजिस्टर की। तो हमें करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर करंट हमें दिया है। ठीक है जी, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, ये माइंड में रखना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा है। ठीक है जी, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 176। ठीक है, ओहम में। तो पैरेलल में कनेक्ट करा है बेटा, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या आएगा आरपी इक्वल टू वी अपॉन, आपको ये रिजल्ट याद करना है ओहम लॉ का। ओहम लॉ क्या कहता है बेटा, यहां से आप क्लियर कर लो, मैं आपको सीधा इजीली बताती हूँ। वी का फॉर्मूला क्या, वी किसके डायरेक्टली डिपेंड करता है आई आर के। ठीक है, सॉरी, ओहम्स लॉ क्या कहता है वी इक्वल्स टू आई आर। तो ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ ये पैरेलल का है, तो आरपी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 220, करंट हमारे पास है 5। ठीक है जी, तो जब इसको हमने कटिंग करा तो कटिंग करके ये हमारे पास आ गया 44। तो कटिंग करके हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, कटिंग करके जो पैरेलल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 44 ओहम। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमें पता है कि रजिस्टर कितने कनेक्ट, हमें तो कैलकुलेट करना है कि कितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप मान लो हमने एन रजिस्टर कनेक्टेड है, कितने रजिस्टर कनेक्टेड है एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी, 10 एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब एन जो रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें पता अगर एन रेजिस्टेंस है तो नॉर्मली कितने हो गए हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हमें बस इतना पता कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 176। तो ये हमें ये कहाँ कहाँ तक हो गया एन टर्म्स तक, हमें नहीं पता कितने हैं एन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां से क्लियर हो गया कि जो 1/RP है, ठीक है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो कितने रेजिस्टेंस है एन रेजिस्टेंस है N/R। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी,
तो 1/RP जो रेजिस्टेंस बताया N/R कि हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, तो जैसे हमने इसको रेसिप्रोकल करा 1/RP को, ये क्या बन गया RP, और R ऊपर चला जाएगा, N नीचे आ जाएगा, तो R/N हो जाएगा। ठीक है जी। और हमें RP की वैल्यू हमने ऑलरेडी सोल्व करी थी। देखो बेटा, RP की वैल्यू हमने ये सोल्व करी है 44 ओम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी 44। ठीक है जी। रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी टोटल दी थी 176, और हमें N कैलकुलेट कर, N मीन्स कि कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 44। 44 को 176 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 4। तो कितने रजिस्टर कनेक्टेड थे? 4 रजिस्टर जो थे कनेक्टेड थे। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि 4 रजिस्टर जो हैं कनेक्टेड थे पैरेलल में, जिसमें 176 टोटल रेजिस्टेंस था। सो आंसर इज N equals to 4. So this is our answer. Next question is question number 10. What is the highest lowest to the resistors that can be secured by combination of 4 coil of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm? मान लो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बताया कि आपको एक हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू निकालनी है रजिस्टर की। इसमें बताया कि मान लो आपके पास जो है 4 रजिस्टर है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस आपको दिए हैं। एक R1 दिया है 4 ओहम का, एक R2 आपको दिया है 8 ओहम का रेजिस्टेंस दिया है। 4 रजिस्टर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और एक आपको दिया है 12 ओहम का, और एक आपको दिया है 24 ओहम का रेजिस्टेंस आपको दिए। 4 रजिस्टर आपको दिए हैं, चारों के 4 ओहम, 8 ओहम, 12 ओहम, 24 ओहम। और हमें ये बताना है कि कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट होएगी या लोएस्ट होएगी। हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर आपने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की कहाँ पे आएगी, हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। अगर हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें लोएस्ट वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की तो किसमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट केस क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में। ठीक है जी, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इट मीन रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दे, एक 4 ओहम का है, एक 8 ओहम का है, एक 12 ओहम का है और एक 24 ओहम का है। ठीक है, तो यहां पे हमने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है जी, इसमें वैल्यू फिल करी हमने, तो वैल्यू फिल करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। तो चारों को प्लस करके जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारे पास आएगी 48 ओहम। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 48 ओहम। अगर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू। अगर आपको लोएस्ट वैल्यू चाहिए, सेकंड केस क्या चाहिए हमें, लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो लोएस्ट वैल्यू के लिए हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। याद रखना कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा चारों रेजिस्टेंस को, पैरेलल में, इस तरीके से। जैसे R1, एक को हमने 4 ओहम, ये इसको 4 ओहम, ये चारों जो है पैरेलली कनेक्ट करने हैं हमने। ठीक है जी, तो चारों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिए, 4 ओहम, 8 ओहम, 12 ओहम और 24 ओहम। चारों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी, लोएस्ट। ये हमने थ्योरेटिकली बोला है, अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि रियलिटी में अगर हम चारों को कनेक्ट करते हैं पैरेलली तो ये हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो ये हमारे पास आ गया 1.4 प्लस
1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सबका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम जो मेरा आएगा वो बेटा 24 आ गया एलसीएम। ये 4 6 का 24, यहाँ पे 6 आ गए। 8 3 ज़ा 24, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। 12 2 ज़ा 24, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। 24 1 ज़ा 24, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास आ गया 12/24। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है पैरेलल में वो आती है 1/2। ठीक है जी। अभी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आरपी की वैल्यू क्या उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाए आरपी इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास 2 ओहम आ गया। तो यहां से क्लियर कर लो कि सीरीज में कनेक्ट किया 48 ओहम आया, पैरेलल में कनेक्ट करा 2 ओहम आ गया। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी हुई? सीरीज में। तो यहां से हमें क्या कंक्लूड करा कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट करा तो 48 ओहम आया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, जब हमने इसको किस में कनेक्ट करा? सीरीज में। और हमने पैरेलल में कितनी वैल्यू आई है? 2 ओहम। जब इसको हमने किस में कनेक्ट करा? पैरेलल में। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट याद करके रखना है कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कम वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन,